हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आप सबका यूट्यूब चैनल एज फंडा में फिर से एक बार स्वागत है। ये क्लास 2 है, विलोम शब्द। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज बैच है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे यूपीएसआई में या एएसआई कांस्टेबल, जो भी आपके विलोम शब्द पूछे गए थे, उसको मैंने जो एक्सप्लेनेशन द्वारा करवाया है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मूल विधि की पीडीएफ जो बाइलिंगुअल में आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मूल विधि के क्लास जो 1 हुई थी, 2, 3, 4 4 क्लास हो चुकी है, उसके आपको जो है चारों के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, बाइलिंगुअल्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। ओके, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएसआई एज फंडा है, क्विज यूपीएसआई क्विज एज फंडा। तो इसमें सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से पीडीएफ में। घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके भी आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीएनएस 2023 क्लास 1 के नोट्स, जो बीएनएस बीएनएस धारा भारतीय न्याय संहिता की जो क्लास हुई है, उसकी जो नोट्स हैं क्लास 1 के, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो है आप उसमें देख सकते हैं, इसमें जो है यूपीएसआई पीवाईक्यू हिंदी सेक्शन। ठीक है, 12/11/2021 शिफ्ट 3 का पेपर, शिफ्ट 2 का पेपर और शिफ्ट 1 का पेपर, जो हिंदी पोर्शन है वो हमने जो है आपको उसमें क्विज में डाल दिए हैं। ठीक है, क्विज बनाकर इनको प्रोवाइड कराया गया, आप वहाँ पे जाके इन क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पिछली क्लास में हम काफ़ी विलोम शब्द कर चुके हैं, अब नए विलोम शब्द हम लेके आए हैं आपके लिए। पहला विलोम शब्द है आपका, विज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विज्ञ, विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका प्रज्ञ। प्रज्ञ, प्रज्ञ का अर्थ होता है जानकार या जानने वाला, जानकार या जानने वाला। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं? प्रज्ञ बोलते हैं, और जानने वाले को ही विज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए इसके? समानार्थी नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? ये जो आपका यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका प्रज्ञ। क्या है? प्रज्ञ। प्रज्ञ का अर्थ भी क्या होता है? जानने वाला, जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सुविज्ञ। सुविज्ञ, सुविज्ञ का अर्थ होता है अच्छा जानकार, अच्छा जानकार। ऑप्शन सी है अविज्ञ। अविज्ञ का अर्थ होता है जिसको कोई ज्ञान ना हो, मूर्ख, अज्ञानी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अज्ञानी या मूर्ख बोल सकते हैं। ऑप्शन डी है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है अनजान, न जानने वाला, अनजान या न जानने वाला, न जानने वाला। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो, विज्ञ का अर्थ क्या था? जानने वाला, और अज्ञ का अर्थ है अनजान या ना जानने वाला। तो विज्ञ का जो विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ। विज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रज्ञ का क्या हो जाएगा? अप्रज्ञ। यानी प्रज्ञ का अर्थ था जानने वाला, और ना जानने वाला भी इसको क्या बोलते हैं? अप्रज्ञ, अप्रज्ञ। ठीक है, सुविज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अज्ञ। और अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, ये 2 बार आ चुका है, 21 तारीख को और 29 नवंबर को, और 21 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में दोनों में पूछा गया था ये। ठीक है, बर्बर, बर्बर का अर्थ क्या होता है? बर्बर का अर्थ होता है असभ्य व्यक्ति, असभ्य
व्यक्ति, या जो सभ्य समाज से अलग माना जाने वाला व्यक्ति, या बोल सकते हैं सभ्य समाज से सभ्य समाज से अलग सभ्य समाज से अलग माना जाने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो असभ्य व्यक्ति होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बर्बर। ठीक है, ऑप्शन ए पंडित। पंडित पंडित का अर्थ क्या होता है? निपुण, विद्वान। क्या होता है? विद्वान, या शास्त्रज्ञ विद्वान भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? शास्त्रज्ञ विज्ञान विद्वान, शास्त्र विद्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सभ्य। सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट, सभ्य व्यक्ति, विनम्र। ठीक है, शिष्ट या सभ्य व्यक्ति, या विनम्रता वाला व्यक्ति भी इसको हम कह सकते हैं। सी है संगत। संगत का अर्थ होता है मिला हुआ, संगति युक्त। क्या होता है? मिला हुआ या संगति युक्त, संगति युक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बलिष्ठ। बलिष्ठ का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली। बलिष्ठ का अर्थ होता है शक्तिशाली, या उसको हम बलवान भी बोल सकते हैं, बलवान। ठीक है, बर्बर का अर्थ था असभ्य व्यक्ति। बर्बर का अर्थ क्या था? असभ्य व्यक्ति। बर्बर का अर्थ था असभ्य व्यक्ति, लेकिन सभ्य का अर्थ क्या था? सभ्य व्यक्ति। तो असभ्य का, बर्बर का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभ्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। मतलब पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, तो पंडित का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, संगत का हो जाएगा असंगत। ठीक है, बलिष्ठ का क्या हो जाएगा? कमजोर, क्योंकि बलिष्ठ होता है शक्तिशाली या बलवान, और उसका अपोजिट क्या होता है? कमजोर, कमजोर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? ये यूपीएसआई 28/11/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है, सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, या और भी बोल सकते हैं ज्यादा ज्ञान रखने वाला भी बोल सकते हैं इसको हम, ज्यादा ज्ञान रखने वाला, ज्यादा ज्ञान रखने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बहुज्ञ। बहुज्ञ होता है बहुत जानने वाला, अधिक जानने वाला। क्या होता है? बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला, या अधिक जानने वाला, या अधिक जानकारी रखने वाला भी बोल सकते हैं, अधिक जानकारी रखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है आभारी। क्या होता है? आभारी, या बोल सकते हैं धन्यवाद देने वाला। और क्या बोल सकते हैं हम? धन्यवाद देने वाला। ठीक है, धन्यवाद देने वाला। अब है अभिज्ञ। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानकारी रखने वाला, ज्ञाता, कुशल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? जानने वाला, जानने वाला, ज्ञाता। बोलते हैं ना तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो, यानी तुम बहुत जानकारी रखते हो अपने पास। कुशल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है ज्ञान न रखने वाला, ज्ञान न रखने वाला,
या बोल सकते हैं कम ज्ञान रखने वाला भी बोल सकते हैं, ज्ञान न रखने वाला, अज्ञानी। क्या बोल सकते हैं उसको? अज्ञानी। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम सर्वज्ञ का अर्थ विलोम क्या, वो अर्थ क्या था? सब कुछ जानने वाला। लेकिन इसमें जो अल्पज्ञ का मतलब क्या है? ज्ञान न रखने वाला यानी अज्ञानी। तो दोनों विपरीत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कृतज्ञ का क्या होगा? कृत्यघन। शायद पिछली बार भी ये आ चुका है। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्त का विलोम शब्द क्या है? ये यूपीएसआई 27/11/2021 शिफ्ट 1 में आया था। सुप्त का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले यही पता होना चाहिए। अर्थ अगर हमें पता है तो हम विलोम शब्द निकालने में आसान रहेगा हमें। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। क्या होता है? सोया हुआ। और बोल सकते हैं निद्रित अवस्था में, या निद्रित अवस्था में। सोया हुआ या सो रहा है, निद्रित अवस्था में है। ठीक है, विक्षुब्ध, ऑप्शन ए है आपका विक्षुब्ध। विक्षुब्ध का अर्थ होता है अशांत, परेशान होना, मन में हलचल होना, बेचैनी होना। ये क्या होता है? विक्षुब्ध होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? अशांत। और क्या लिख सकते हैं इसके लिए? परेशान होना और हलचल या बेचैनी होना। हलचल या बेचैनी होना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका जागृत। क्या है? जागृत। जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ। जागा हुआ, निद्राहीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जागा हुआ। ऑप्शन नंबर सी है सभ्य। सभ्य का अर्थ होता है विनम्रता वाला व्यक्ति, जो शिष्ट हो। क्या बोल सकते हैं? शिष्ट या फिर विनम्रता वाला, विनम्रता वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सभ्य कहलाता है। ऑप्शन डी है आपका सुस्त। सुस्त का होता है मतलब आलस, आलसी। क्या बोल सकते हैं उसको? आलसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सुप्त का अर्थ क्या था? सोया हुआ। और वहीं जागृत का अर्थ है जागा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सोने का विलोम शब्द क्या हो गया? जागा हुआ। ठीक है, तो सुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्षुब्ध का अर्थ था अशांत, परेशान होना, मन में हलचल होना, बेचैनी होना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया? अभी भी अविक्षुब्ध, अविक्षुब्ध। ठीक है, सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य। सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य यानी बेकार व्यक्ति। सुस्त का हो जाएगा तेज। सुस्त का क्या मतलब होता है? आलसी। और सुस्त का जो विलोम क्या हो जाएगा? तेज। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्याप्त का विलोम शब्द क्या होता है? व्याप्त, सबसे पहली बात ये आती है कि व्याप्त का अर्थ क्या होता है? व्याप्त का अर्थ होता है किसी चीज से भरा हुआ या संतृप्त। और भी अर्थ निकल आते हैं जैसे फैला हुआ। व्याप्त का मतलब होता है, एक तो होता है फैला हुआ। ठीक है, अगर अर्थ पता है, आप अर्थ याद कर लीजिए, विलोम शब्द अपने आप आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, व्याप्त का अर्थ होता है फैला हुआ, और एक होता है किसी चीज से भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, या बोल सकते हैं संतृप्त। और क्या बोल सकते हैं हम? संतृप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अव्यक्त। क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट। क्या होता है?
अप्रकट। जो प्रकट ना हो, जो प्रकट ना हो, उसे क्या होंगे? अव्यक्त। क्या बोल सकते हैं? अव्यक्त। नेक्स्ट है अव्यापक। हाँ, अव्यापक का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ। अव्यापक का भी अर्थ क्या होता है? फैला हुआ। और व्याप्त का भी क्या होता है? फैला हुआ। ये पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर सी है अव्याप्त। क्या है? अव्याप्त। अव्याप्त का अर्थ होता है एकत्र यानी इकट्ठा, फैला हुआ ना हो। क्या बोल सकते हैं उसको हम? एकत्र या इकट्ठा। ठीक है। और बोल सकते हैं फैला हुआ ना हो। फैला हुआ ना हो, वो क्या कहलाता है? अव्याप्त कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका अव्याप्य। अव्याप्य। अव्याप्य का विलोम क्या होता है? सत्यापी। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे व्याप्त का अर्थ क्या बताया था? फैला हुआ। और अव्याप्त का अर्थ क्या है? एकत्र, इकट्ठा या फैला हुआ ना हो। तो व्याप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अव्याप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अव्यक्त का क्या होगा विलोम शब्द? अव्यक्त का होगा व्यक्त। ठीक है। अव्यापक का क्या हो जाएगा? अव्यापक का व्याप्ति होगा क्योंकि फैला हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अव्यापक है फैला हुआ, और यह अभी व्याप्त भी है, क्या है? फैला हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुधा। बहुधा का विलोम कौन सा होगा? ठीक है। ये यूपीएससी 28/11/2021 में शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। बहुधा का मतलब होता है जो बार बार होता हो। बहुधा। बहुधा का अर्थ होता है जो बार बार होता हो। जो काम बार बार होता हो उसको क्या बोलते हैं? बहुधा बोलते हैं। अक्सर, प्राय या ज्यादातर भी बोल सकते हैं। ज्यादातर। बहुधा का मतलब होता है ज्यादातर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेमेल। क्या है? बेमेल। बेमेल का अर्थ होता है मेल न रखना, जोड़ा न जमना। मेल न रखना। ठीक है। जोड़ा न जमना। और क्या बोल सकते हैं हम? जोड़ा न जमना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका सदैव। क्या है? सदैव। सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, या बोल सकते हैं निरंतर या सदा के लिए। सदा के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यदा कदा। यदा कदा का मतलब होता है कभी कभार होना, किसी काम का कभी कभार होना। कभी कभार होनी। ठीक है। ऑप्शन डी है बाध्य। बाध्य का अर्थ होता है पीड़ित। क्या होता है? पीड़ित, मजबूर, विवश, कुछ भी बोल सकते हो आप जो इसके अर्थ हैं, मजबूर या विवश। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुधा का अर्थ क्या था? बहुधा का अर्थ था जो बार बार होता हो, और कभी कभार होना, यदा कदा। ठीक है। तो बहुधा का जो विलोम शब्द होगा वो यदा कदा होगा, क्योंकि बहुधा का अर्थ होता है जो बार बार होता हो, और यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभार होना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बेमेल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेमेल का होगा संगत। क्या लिखेंगे हम? संगत। ठीक है। सदैव का क्या हो जाएगा? विरत या कभी कभार, या कभी कभी भी बोल सकते हैं। ठीक है।
बाध्य का क्या हो जाएगा? मुक्त। बाध्य होता है बांध कर रखना, भी हो जाता है किसी को पीड़ा देना। मुक्त यानी पीड़ा से मुक्त। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं कृष्ण का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो यूपीएसआई 1/12/2021 शिफ्ट 2 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? श्याम, काला, नीला, ये सब किसके अर्थ हैं? कृष्ण के अर्थ हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? वंदनीय। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वंदनीय। वंदनीय होता है जो अर्थ मान लो पूजनीय या आदरणीय व्यक्ति की पूजा करते हैं, उसे हम वंदनीय बोलते हैं। जैसे पूजनीय, पूजा योग्य, पूजनीय या आदरणीय, पूजनीय या आदरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है शुक्ल। क्या है? शुक्ल। शुक्ल का अर्थ होता है गोरा, श्वेत या उज्जवल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उज्जवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका अर्जुन। क्या है? अर्जुन। अर्जुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण। यही लिख देता हूं मैं, अर्जुन का विलोम शब्द कृष्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी है काला। ठीक है, काला का क्या हो जाएगा? सफेद। अब एक बात बताओ, कृष्ण का अर्थ क्या था? श्याम, काला या नीला। और शुक्ल का अर्थ क्या था? गोरा। काला, गोरा, ये दोनों आपस में डिफरेंस हो गए, तो शुक्ल इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कृष्ण का जो विलोम शब्द होगा वो शुक्ल होगा। ठीक है, वंदनीय का अर्थ क्या होगा? निंदनीय। क्या हो जाएगा? निंदनीय। ठीक है, अर्जुन का क्या हो जाएगा? कृष्ण। और काला का हो जाएगा सफेद। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? ये यूपीएसआई 1/12/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तीक्ष्ण का मतलब होता है, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है कि अर्थ होता है तेज, प्रखर, तेज धार वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीक्ष्ण यानी तेज। ठीक है, या बोल सकते हैं तेज धार वाली वस्तु, तेज धार वाली वस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रखर। प्रखर का भी अर्थ यही होता है, तेज या तीव्र, तेज या तीव्र धार वाली वस्तु। जैसे चाकू होता है ना तेज धार वाला, तो उसको क्या कहेंगे? प्रखर। ठीक है, क्षीण अर्थ होता है कमजोर, या दुर्लभ भी बोल सकते हैं, दुर्बल या पतला। ठीक है, मंद, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? मंद। मंद होता है धीमा। क्या होता है? धीमा, या सुस्त भी बोल सकते हैं, सुस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बोले तीव्र। क्या है? तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है, मान लीजिए तीव्र तेज धार वाला, ये भी क्या है? तेज धार वाला ही है। ठीक है, तीव्र मतलब तेज धार, तीव्र मतलब तीव्र तेज गति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तीव्र तेज रफ्तार से। ठीक है, तो तीक्ष्ण का अर्थ क्या था? तेज धार वाली वस्तु, तेज धार वाली वस्तु। अब ऑप्शन नंबर इसका देखो सी, मंद का मतलब है धीमा, तेज धीमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मंद, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ये जो है यूपीएसआई
1/12/2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है। तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। ठीक है। अंधकार या अंधेरा। प्रकाश, ऑप्शन ए आपका प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश, किरणें, उजाला। ठीक है। ऑप्शन बी है आभास। आभास का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई दे पर वास्तविक ना हो। जो दिखाई दे पर वास्तविक ना हो। पर वास्तविक ना हो। और क्या बोल सकते हैं? भ्रम या कल्पना भी बोल सकते हैं इसको। भ्रम या कल्पना भी बोल सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का अर्थ क्या होता है? ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश है, यानी जगमगाता हुआ। क्या होता है? जगमगाता हुआ। ऑप्शन नंबर डी है आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। प्रकाश या उजाला। ठीक है। तो तिमिर का अर्थ था अंधकार और आलोक का अर्थ है उजाला। तो ये आलोक जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्लियर है। आभास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वास्तविकता। वास्तविकता। ठीक है। ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा? अ, तिमिरमय भी बोल सकते हैं। तिमिरमय। ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजु। ऋषि वाला है ये। ठीक है। ऋषजु या सृजु, इसका अर्थ क्या होता है? सीधा या सरल भी बोल सकते हैं। सीधा या सरल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, तिरछा। टेढ़ा या उसको तिरछा भी बोल सकते हैं, या घुमावदार भी बोला जा सकता है उसको। ठीक है। ऑप्शन बी है वृक्क। क्या है? वृक्क यानी भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। बड़ा भेड़िया को क्या बोलते हैं हम? वृक्क। ठीक है। भेड़िया, वो भी कैसा? बड़ा। सी है सीधा। सीधा यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधा हो गया। डी है विरल। विरल का अर्थ होता है बोल सकते हैं ना कि कम घना है। कम घना वस्तु, दूर दूर होना, या बोल सकते हैं इसको कम घना। कम घना। ठीक है। अब बात करते हैं सृजु जो वर्ड है इसका था सीधा या सरल। तो और वक्र का अर्थ है टेढ़ा या तिरछा। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या होगा? वक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब इसके लिए देखो, शिशु, इसके लिए क्या हो जाएगा? शिशु व्रत। शिशु व्रत यानी छोटा भेड़िया। ठीक है। सीधा का क्या होगा? उल्टा। दिक्कत। विरल का हो जाएगा सघन। सघन का अर्थ क्या होता है? घना। ठीक है। जो वस्तु पास पास रहती है उन्हें सघन कहते हैं, और जो दूर दूर होते हैं, जो मतलब घना नहीं होता है, कम घना होता है, उसको विरल बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्यास का विलोम कौन सा होगा? ये यूपीएसआई 2/12/2021 शिफ्ट थर्ड का पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक है। व्यास का अर्थ होता है किसी चीज को फैलाना। व्यास का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को फैलाना। किसी चीज को फैलाना, या इसको बोल सकते हैं विस्तृत करना। फैलाना ही होता है उसका भी मतलब, विस्तृत करना।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है संगीन। क्या है? संगीन। संगीन का अर्थ होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। और बोल सकते हैं खतरनाक। गंभीर चोट लगी है उसको, भाई बहुत खतरनाक चोट लगी है, ऐसे बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी है संश्लेषण। 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 संश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग भागों को मिलकर एक संपूर्ण वस्तु बनाना। अलग अलग भागों को मिलाकर, अलग 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 भागों को मिलाकर, अलग अलग भागों को मिलाकर एक संपूर्ण वस्तु बनाना। एक संपूर्ण वस्तु बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका समास। समास का अर्थ होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। ऑप्शन सी है समास। किसी चीज को इकट्ठा करना। किसी चीज को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। डी संक्षेप। संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है किसी बात को जो है थोड़ा या कम शब्दों में कहना, मतलब कोई बड़ी बात है उसको कम शब्दों में कहना क्या कहलाता है? संक्षेप। किसी बात को, किसी बात को कम शब्दों में कहना। किसी बात को कम शब्दों में कहना। ठीक है। क्या कहलाता है? संक्षेप कहलाता है। व्यास का अर्थ क्या था? किसी चीज को फैलाना। और समास का अर्थ है किसी चीज को इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। संगीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संगीन का विलोम शब्द हो जाएगा सुरक्षित। क्या हो जाएगा? सुरक्षित। संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को उसके घटकों से अलग करना। घटकों को अलग करना या विभाजित करना। ठीक है, तो विश्लेषण। विश्लेषण। ठीक है। संक्षेप। किसी बात को थोड़े शब्दों में कहना और किसी बात को ज्यादा शब्दों में कहना क्या कहता है? विस्तार। संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अवर का विलोम शब्द कौन सा है? ये यूपीएसआई 4/12/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अवर का विलोम शब्द, अवर का अर्थ क्या होता है? कनिष्क, छोटा या नीचा। ठीक है, अवर। अवर का अर्थ होता है कनिष्क। क्या बोल सकते हैं उसको? कनिष्क, छोटा या नीचा ही बोल सकते हैं। ठीक है। अब आती है ए ऑप्शन है गंवार। क्या है? गंवार। गंवार का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो गांव में रहता हो। पढ़ा लिखा ना हो, गांव में रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? गंवार। पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे गंवार कहा जाता है। बी है प्रवर। प्रवर। प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊंचा, बड़ा, उत्कर्ष या उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं। उत्कृष्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है स्वर। स्वर का जो विलोम शब्द क्या होता है? व्यंजन। जानते हो ना, स्वर व्यंजन पढ़े होंगे खूब अपनी क्लासों में। ठीक है। मृत्य। जी क्या है? मृत्य। मृत्य का विलोम शब्द क्या होता है? अमर, जो ना मरे, अमर। ठीक है। अब अवर का अर्थ क्या था? कनिष्क, छोटा या नीचा। वहीं प्रवर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, ऊंचा या उत्कृष्ट। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्रवर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, गंवार का विलोम शब्द क्या होगा? शहरी। क्या होगा? शहरी। ठीक है। स्वर का व्यंजन बताया था।
मृत्यु का क्या बताया था? मृत्यु क्या बताया था? अमर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द है? ये यूपीएसआई 2/12/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पाश्चात्य का अर्थ क्या होता है। इसके कई अर्थ होते हैं। एक होता है पश्चिमी दिशा भी बोल सकते हैं इसको, पश्चिमी दिशा। पश्चिमी दिशा या पश्चिमी दिशा में हुआ कोई काम भी क्या कहता है? पाश्चात्य। पौर्वात्य, पौर्वात्य होता है पूर्व दिशा। पौर्वात्य के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट है शाश्वत। नहीं शाश्वत नहीं, हाँ शाश्वत है। ए था ये, बी है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत होता है जो नष्ट ना हो। अब आया ऑप्शन नंबर सी है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती भी वही है, पूर्व दिशा की साइड। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती। क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती। विदेशी का विलोम शब्द क्या होता है? देशी। ठीक है, तो पौर्ववर्ती इसका हो गया। शाश्वत जो कभी नष्ट ना हो, और नष्ट होने वाला क्या बोला था? क्षणिक। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षणिक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वजाति विलोम शब्द बताइए। स्वजाति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यूपीएसआई 2/12/2021 शिफ्ट 2 का पेपर है। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति का या अपनी जाति वर्ग। अपनी जाति वर्ग। ठीक है, अपनी जाति वर्ग का। और जो अपनी जाति का ना हो उसको बोलते हैं विजाति। क्या बोलते हैं? विजाति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुजाति का विलोम शब्द क्या होगा? स्वजाति। याद रखना, स्वजाति। ठीक है, स्वजाति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा जो है वो किस शब्द का विलोम है? ये यूपीएसआई 2/12/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। कृपा का अर्थ होता है दया करना, अनुग्रह करना या आशीर्वाद देना भी क्या होता है? कृपा कहलाता है। कृपा का अर्थ होता है दया करना, दया करना। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ हो गया जैसे दया करना, आशीर्वाद या अनुग्रह। अनुग्रह भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोप। क्या है? कोप। कोप का अर्थ होता है क्रोध। क्रोध, रोप या रोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कटु। ऑप्शन बी क्या है? कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। सी है ऑप्शन क्रूर। क्या है? क्रूर। क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। और भी लिख सकते हैं जैसे बेरहम, कठोर दिल वाला। कठोर दिल वाला। एक वर्ड के बहुत अर्थ हो जाते हैं। अर्थ पता है तो विलोम शब्द निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा आना या गुस्सा करना, आक्रोश में आना। ठीक है, क्रोध का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना या आक्रोश करना। अब कृपा का अर्थ क्या था? कृपा का अर्थ था दया करना। ठीक है, क्या था? दया करना। और कोप का अर्थ है क्रोध या रोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? कोप। ठीक है, अब यहाँ क्या था? कटु।
कटु का अर्थ था कड़वा, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दयालु। ठीक है। क्रोध का मतलब गुस्सा करना, आक्रोश करना, तो ये क्या हो जाएगा? माफ करना यानी क्षमा। क्रोध का अर्थ क्या हो, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षमा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका अस्त का विलोम शब्द क्या है? ये यूपीएसआई 23/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अस्त का अर्थ होता है छिपना या डूबना। अस्त का अर्थ क्या होता है? अस्त का अर्थ होता है छिपना, या बोल सकते हैं डूबना। जैसे ना अस्त, सूरज अस्त हो गया, छिप गया। ठीक है। ऑप्शन ए आपका हृदय। क्या है? हृदय। हृदय का विलोम शब्द क्या होता है? मस्तिष्क। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? मस्तिष्क। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है उदय। उदय का अर्थ क्या होता है? निकलना। क्या होता है? निकलना, या बोल सकते हैं उगना। ठीक है। कहते हैं ना सूर्योदय हो गया, सूर्योदय, सुबह के टाइम सूर्योदय हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मस्त। क्या है? मस्त। बोलते ना खा पी के एकदम मस्त पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, आलस है ही नहीं है, मस्त है एकदम। ऑप्शन नंबर डी है व्यस्त। व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है काम में लगे रहना, और व्यस्त का विलोम क्या हो जाएगा? व्यस्त का विलोम हो जाएगा खाली, या अव्यस्त। अव्यस्त। ठीक है। मस्त का क्या हो जाएगा? सुस्त। ये याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं अस्त का क्या विलोम शब्द होगा। अस्त का अर्थ था छिपना या डूबना, और उदय का अर्थ था निकलना या उगना, तो उदय इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? यानी विपरीतार्थक का मतलब ही क्या होता है? विलोम शब्द ही होता है। ठीक है। समास। समास का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द शब्द को जो है समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या जो विभाजन न किया गया हो। ठीक है। शब्दों को इकट्ठा करना। शब्दों को इकट्ठा करना भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास। समास का अर्थ क्या होता है? शब्दों को, या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक शब्द। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द, बने एक सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द जो बनेगा उसे समास कहेंगे। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? व्यास। क्या है? व्यास। अब व्यास का अर्थ क्या होता है? जो शब्द, मान लीजिए कोई सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द का जो अलग अलग हो जाना दो या दो से अधिक में। ठीक है। या बोल सकते हैं विभाजन। क्या बोल सकते हैं? विभाजन, या व्यस्थापक, या पृथक्करण भी बोल सकते हैं। पृथक्करण। शब्दों को अलग करना। शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका विच्छेद। विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है काट कर अलग करना। काट कर अलग करना। काट कर अलग करना। काट कर अलग करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। ऑप्शन डी है विग्रह। कई कई बार रिपीट हो रहे हैं ये। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना।
अलग करना, ठीक है। और व्यास का अर्थ क्या था? शब्दों को अलग करना। और समास का अर्थ था शब्दों को जोड़ना, या दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना देना। इसका अर्थ है, व्यास का अर्थ क्या है? पृथक्करण करना, यानी अलग कर देना, ठीक है। एक शब्द बना हुआ उसको अलग अलग कर देना, जैसे राजन को राजा और ना अलग अलग कर देना, क्या कहलाएगा? व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। समास का विलोम शब्द जो क्या होगा? वो व्यास होगा, याद रहेगा, ठीक है। संधि का क्या होता है? विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। और विग्रह का अनुग्रह। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति का विलोम शब्द क्या है? ज्योति, यूपीएसआई 17/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ज्योति का अर्थ क्या होता है? ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। प्रकाश, रोशनी, ठीक है। प्रकाश या रोशनी। ऑप्शन ए है आपका मंद। ऑप्शन ए क्या है? मंद। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, या धीरे धीरे कोई काम करना, धीरे धीरे आना, क्या कहलाता है? मंद कहलाता है, ठीक है। अब है दिव्य। दिव्य, दी क्या है? दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। अलौकिक, यानी अति सुंदर, भव्य। भव्य या अति सुंदर, ठीक है। सी ऑप्शन है तम। क्या है? तम, ठीक है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार, अंधेरा, अंधकार, जहां रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रकाश। प्रकाश जहां उजाला हो, ठीक है, जहां पे उजाला हो। अब बात करते हैं इसमें कि ज्योति का अर्थ क्या निकाला था? प्रकाश या रोशनी। प्रकाश या रोशनी। और तम का अर्थ था अंधेरा या अंधकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द करेक्ट आंसर होगा। ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा, ठीक है। मंद का क्या हो जाएगा? तीव्र। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तीव्र, ठीक है। आगे दिव्य का क्या हो जाएगा? अदिव्य। अदिव्य, ठीक है। प्रकाश का अंधकार। चार ऑप्शंस क्लियर हो गए, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? ये यूपीएएसआई 5/12/2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। शिफ्ट 1 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो स्वच्छता का अर्थ क्या होता है भाई? स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सुथरा। कहते हैं ना स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, यानी किसी चीज को साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा रखना, सुंदरता उसकी दिखाना, क्या कहलाता है? स्वच्छता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है तुम्हारा तिमिर। ऑप्शन ए क्या था? तिमिर। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही था, अंधकार या अंधेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है शुद्धता। शुद्धता का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ, पवित्र। स्वच्छ बोलते हैं, साफ या पवित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है असाध्य। असाध्य होता है जो साधने योग्य ना हो, जो साधने योग्य ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है अस्वच्छता। अस्वच्छ, क्या हुआ? चल नहीं रहा, अब आया। अस्वच्छता, अस्वच्छता का अर्थ है गंदा, बेकार, गंदा या बेकार।
अब आते हैं ऑप्शंस पे। स्वच्छता का अर्थ क्या था? स्वच्छता का अर्थ था साफ सुथरा, लेकिन अस्वच्छता का अर्थ क्या था? गंदा या बेकार। तो अस्वच्छता जो है स्वच्छता का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का अर्थ था अंधकार, और उजाला क्या होता? आलोक। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है। शुद्धता, पवित्र, यानी अशुद्धता अपवित्र, अशुद्धता क्या हो जाएगा? अशुद्धता। असाध्य, जो साधने योग्य ना हो। असाध्य, जो साधने योग्य हो वो साध्य। ठीक है। चार ऑप्शंस क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्मीलन का विलोम शब्द कौन सा होगा? ये यूपीएसआई 28/11/2021 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। उन्मीलन का अर्थ क्या होता है? आंखों का खुलना। उन्मीलन होता है आंखों का खुलना। बोलते हैं ना, आंखों का खुलना, या बोल सकते हैं विकसित होना। विकसित होना। ठीक है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है निमीलन। क्या है? निमीलन। निमीलन का अर्थ क्या होता है? निमीलन का अर्थ होता है आंखों का बंद होना। आंखों का बंद होना क्या कहलाता है? निमीलन कहलाता है। यही ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, यही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्मीलन का जो है अर्थ क्या है? आंखों का खुलना। निमीलन का अर्थ है आंखों का बंद होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से नष्ट करना। जड़ से नष्ट करना। ठीक है। कुयोग का होता है अशुभ मिलन। कुयोग का अर्थ क्या होता है? पहले भी बता चुका हूं, अशुभ मिलन। अशुभ मिलन। ठीक है। सीधा का क्या होता है? उल्टा। विलोम शब्द क्या होता है इसका? उल्टा। कुयोग का क्या होगा विलोम शब्द? सुयोग, यानी सही समय। ठीक है। चार ऑप्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा? यूपीएसआई 15/11/2021 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उन्नति करना या विकास करना, प्रगति करना। उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति करना, विकास करना, बोल सकते हैं प्रगति भी करना। ठीक है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है आपका अपकरण। अपकरण। अपकरण का अर्थ होता है पतन होना, या किसी चीज में गिरावट आना, उन्नति न कर पाना। उन्नति न कर पाना, विकसित न होना, क्या कहलाता है? अपकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका अंत। अंत का अर्थ होता है खत्म। क्या होता है? खत्म। ऑप्शन नंबर सी है आपका पतन। पतन का अर्थ क्या होता है? पतन का अर्थ होता है नीचे गिर जाना या गिरावट होना। ठीक है। नीचे गिरना, नीचे गिरना। ठीक है। अब उत्कर्ष का मतलब क्या था? उन्नति करना, विकास न करना। और अपकरण का अर्थ क्या था? पतन, गिरावट, उन्नति ना कर पाना। तो अपकरण इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अंत का विलोम शब्द क्या होता है? आदि। क्या होता है? आदि। ठीक है। पतन का होता है उत्थान। पतन का क्या होता है? उत्थान होता है। ठीक है। यहाँ पे आप बने रहिए। अगर आपको शब्दों के अर्थ पता है ना, तो विलोम शब्द निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, विवेकी का विलोम शब्द कौन सा है? सबसे पहले बात आती है कि ये कब आया था? यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 2 में आया था। क्या पूछा था कि विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है?
विवेकी का मतलब होता है जो बुरे भले का ज्ञान रखता हो, समझदार व्यक्ति। यानी क्या बुरा है, क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या ठीक नहीं है। ठीक है, बुरे भले का ज्ञान रखने वाला, ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विवेकी। ठीक है। मूढ़, ये क्या होता है? मूढ़ अज्ञान, जड़ बुद्धि भी बोल सकते हैं और मूर्ख भी बोल सकते हैं। जड़ बुद्धि बोलते हैं ना गांव की लैंग्वेज में, जड़ बुद्धि है, यानी ये तो बेकार है, अज्ञानी है, मूर्ख है। ठीक है। विनम्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका, विनम्र। विनम्र का अर्थ क्या होता है? विनम्र का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छे जो है शिष्टाचार दिखाना भी बोल सकते हैं। दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार दिखाना या अच्छे शिष्टाचार दिखाना, अच्छे शिष्टाचार दिखाना। ठीक है, दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार दिखाना या अच्छे शिष्टाचार दिखाना ही क्या कहलाता है? विनम्रता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी है विपन्न। क्या होता है? अर्थ गरीब। ओ, इसका अर्थ क्या होगा? गरीब, समझे? गरीब, पुअर। विपन्न का अर्थ क्या होता है? गरीब। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है अविवेकी। अविवेकी, अविवेकी का मतलब है जिससे कोई ज्ञान ना हो, ज्ञान न रखने वाला, ज्ञान न रखने वाला, या बोल सकते हैं ना समझ। क्या बोल सकते हैं उसको? ना समझ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे विवेकी का अर्थ क्या था? विवेकी का अर्थ था बुरे भले का ज्ञान रखने वाला, लेकिन अविवेकी का अर्थ क्या है? ज्ञान न रखने वाला। ठीक है, बुरा भला उसको कोई ज्ञान नहीं है, ना समझ। तो ऑप्शन नंबर डी, अविवेकी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मूड। मूड का अर्थ क्या होता था? अज्ञान, मूर्ख, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। विनम्र का अर्थ क्या था? दूसरों के प्रति शिष्टाचार दिखाना या भावुक भाव दिखाना दूसरों के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा? इसका विनम्र का हो गया अभिमानी, गुमान वाला व्यक्ति, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। विपन्न का हो जाएगा संपन्न। क्या हो जाएगा? संपन्न। ठीक है, यानी अमीर व्यक्ति। चलिए, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? ये जो है यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि असीम का अर्थ, विलोम शब्द क्या होगा? असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? असीम बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है? अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। ठीक है। बी है ससीम। क्या है? ससीम का अर्थ है जिसकी एक निर्धारित सीमा हो, जिसकी एक निर्धारित सीमा हो, उसे क्या बोलते हैं हम? ससीम। ठीक है। अंबर, अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश। अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है। डी है अवकाश। अवकाश का अर्थ क्या होता है? अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी प्राप्त करना या छुट्टी का समय। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि असीम का अर्थ क्या था? जिसकी कोई सीमा ना हो। और समी ससीम का अर्थ क्या था? जिसकी एक निर्धारित सीमा हो। तो असीम का जो विलोम शब्द होगा वो ससीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अनंत, यानी जिसका अंत ना हो। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिसका अंत हो, यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंत। ठीक है। अंबर, अंबर का अर्थ क्या था? आकाश। आकाश का उल्टा यानी धरती, पृथ्वी, या इसको क्या बोलते हैं हम? अग्नि।
धरती को क्या बोलते हैं? अग्नि। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? ये यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, निराधार। निराधार का मतलब होता है बेसहारा व्यक्ति। निराधार क्या होता है? बेसहारा, यानी जिसे कोई सहारा ना हो, जिसे कोई सहारा ना हो, या बोल सकते हैं बेसहारा। ठीक है, ऑप्शन की ओर ए है साक्षर। साक्षर यानी जो पढ़ना लिखना जानता हो, और क्या बोल सकते हैं? पढ़ा लिखा। ठीक है, बी है साल। साल सब जानते हो, ईयर वाला, वर्ष। क्या होता है? वर्ष। क्या होता है? वर्ष होता है एक लंबी अवधि है। क्या है? एक लंबी अवधि है, इसको क्या बोलते हैं? साल बोल देते हैं। ऑप्शन सी है साध्य। साध्य। साध्य का अर्थ क्या होता है? जो सिद्ध किया जा सके या पूरा किया जा सके, जो बात हो या जो सिद्ध किया जा सके, जो सिद्ध किया जा सके उसे साध्य कहा जाता है। जो सिद्ध किया जा सके मतलब कोई बात सिद्ध कर दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? साध्य। ऑप्शन डी है साधार। जो किसी के सहारे टिका हो, जो किसी के सहारे से टिका हो, ठीक है, उसे बोलते हैं साधार। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि निराधार का विलोम शब्द क्या था? जिस अर्थ क्या था? जिसे कोई सहारा ना हो। और साधार का अर्थ क्या था? जो किसी के सहारे टिका हो। तो निराधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साक्षर का अर्थ था पढ़ा लिखा। निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़। तो साक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरक्षर। साल होता है जैसे कोई लंबी अवधि, ज्यादा समय, तो उसको क्या बोलते हैं? साल। और साल का जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्षण। क्षण यानी छोटी अवधि। ठीक है, साध्य जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, और जिसे सिद्ध न किया जा सके वो होगा असाध्य। ठीक है, चार ऑप्शंस क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? ये यूपीएसआई 30/11/2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। यथार्थ। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथार्थ। यथार्थ का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए था ठीक वैसा ही हुआ। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यानी जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, यानी किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी मार दिया एकदम से थप्पड़, तो क्या हो जाएगा? वो यथार्थ, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है मनुष्यों द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु। मनुष्य द्वारा बनाई गई या मनुष्य द्वारा निर्मित की गई कोई भी है वस्तु है, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। बी है अनुचित। क्या है? अनुचित। ठीक है, अनुचित का विलोम शब्द क्या होता है? उचित। कोई बात उचित लगी और कोई अनुचित नहीं लगी। ठीक है, ऑप्शन सी है आदर्श। आदर्श। ठीक है, आदर्श का मतलब मनगढ़ंत। क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी। जैसा था वैसा नहीं, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत। ऑप्शन डी है उचित। उचित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुचित। ठीक है, अब हम ऑप्शन से खेलते हैं। यथार्थ का अर्थ क्या था? जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। लेकिन आदर्श का अर्थ क्या था? आदर्श का अर्थ था मनगढ़ंत, यानी जैसा था वैसा नहीं हुआ। जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, यानी जैसे को तैसा नहीं, उसे क्या बोलते हैं? आदर्श। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
कृत्रिम बताया था, मनुष्य द्वारा बनाई गई या मनुष्य द्वारा कोई भी निर्मित चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। और प्रकृति द्वारा बनाई गई उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है। ये जो है यूपीएसआई 24/11/2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, सफेद का क्या पूछा है इसने, कि सफेद का विलोम शब्द कौन सा है। अब सफेद का अर्थ क्या होता है, सफेद का अर्थ होता है स्वच्छ। क्या होता है, स्वच्छ, उज्जवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए है बेदाग, यानी व्हाइट कलर है कोई भी, उस पर कोई दाग नहीं लगा, उसको क्या बोलते हैं हम, बेदाग, जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो। ठीक है, बी उजला, क्या है, उजला। उजला का भी अर्थ क्या होता है, साफ सुथरा, स्वच्छ। क्या होता है, स्वच्छ या साफ सुथरा, स्वच्छ या साफ सुथरा। ऑप्शन नंबर सी है स्याह। क्या है, स्याह। स्याह का अर्थ होता है काला। क्या होता है, काला। क्या अर्थ होता है, काला। ठीक है, जो उज्जवल ना हो, अस्वच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है काला। काला का क्या होता है विलोम शब्द, गोरा। क्या होता है, गोरा। अब ऑप्शन से यहाँ पे खेलते हैं कि सफेद का अर्थ क्या था, स्वच्छ और उज्जवल, लेकिन स्याह का अर्थ था काला और अस्वच्छ। तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्याह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेदाग का क्या होगा, दाग दाग, दाग दाग। ठीक है, उजाला उजला का मैला, उजला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मैला। काला का क्या हो जाएगा, गोरा। ठीक है, चार ऑप्शंस क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है। लापरवाह तो यूपीएसआई 23/11/2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, लापरवाह, लापरवाह का अर्थ क्या होता है, लापरवाह का अर्थ होता है जिसको कोई परवाह ना हो, किसी चीज की जिसको, जिसे कोई परवाह ना हो, जिसे कोई परवाह ना हो वो क्या कहलाता है, लापरवाह। ठीक है, जिसे कोई परवाह ना हो वो क्या कहलाता है, लापरवाह। ऑप्शन नंबर ए है आपका सावधान। सावधान, सावधान का अर्थ क्या होता है, सावधानी बरतना, कोई काम कर रहे हो तो आप सावधानी बरत रहे हो उसमें। ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेदारी, जिसे परवाह हो, जिसे परवाह हो, तो वो क्या कहता है, सावधान कहलाता है। तो लापरवाह का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। ठीक है, दोनों मैच विपरीत हो गए, कोई दिक्कत। चलिए, विश्राम का क्या हो जाएगा, विश्राम का अर्थ होता है आराम करना, और विश्राम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परिश्रम। ठीक है, उदय, उदय होता है निकलना, और अस्त यानी छिपना। ठीक है, अपरवाह ये वैसे ही कोई शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया ना ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित का विलोम शब्द क्या है। ये यूपीएसआई 22/11/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। पंडित, पंडित का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी। पंडित का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान हो उसे पंडित बोलते हैं। अन्यायी, जो न्याय के विरुद्ध कार्य करता हो उसे अन्यायी बोलते हैं, और जो न्याय के विरुद्ध ना काम करता हो वो न्यायी। ठीक है, ऑप्शन बी है निरक्षर। निरक्षर का बताया था क्या होता है, अनपढ़। निरक्षर क्या बताया था, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, पुरुष, पुरुष का क्या होता है विलोम शब्द, पुरुष का होता है ये ना परुष है, पुरुष नहीं परुष, परुष होता है कठोर, परुष है ये। परुष का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। मूर्ख बोल सकते हैं जड़ बुद्धि, अज्ञानी, अज्ञानी।
अब ऑप्शन से खेलते हैं यहाँ पे। पंडित का विलोम शब्द क्या था? ज्ञानी। और मूर्ख का विलोम शब्द अर्थ क्या है? अज्ञानी। तो पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निरक्षर यानी पढ़ा लिखा ना हो, साक्षर यानी पढ़ा लिखा हो। तो इसका जो निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर होगा। ठीक है। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। और कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल। यानी परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोमल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए विकल्प में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ठीक है, ये यूपीएसआई बैच 12 होगा। 2 दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आपके में आया था। ठीक है, बात करते हैं ऊर्ध्व। ये क्या होता है? ऊपर की ओर गया हुआ या ऊपर की ओर उठना। ऊपर की ओर उठना या ऊपर की ओर जाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है अध्यय। इसे अध्यय बोलते हैं। ठीक है, अध्यय का मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर मिल गया ना यहीं पे? ऑप्शन से यहाँ पहले ही पता लग गया कि इसका अर्थ नीचे की ओर और ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अध्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, और इसका अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आदि। क्या होगा? आदि, यानी आरंभ होना, शुरू होना। ठीक है, पुष्ट, पुष्ट का अर्थ क्या होता है? बलवान या बलिष्ठ। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्बल। ठीक है, क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर रहने वाला, थोड़ी सी देर रहने वाला। और ज्यादा रहने वाला क्या कहलाता है? शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में। ठीक है, आई होप सभी बढ़िया रहो। ठीक है, और 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी सबकी जो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और आपको जो है क्विज भी मिल जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस के। आप यहाँ पढ़ के जाओगे, वहाँ आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपको आया, कितना आपने सीखा। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।